नमस्कार। शरद पवार को राजनीति में काफी अच्छा अनुभव हो चुका है और इस अनुभव की वजह से सारे विपक्ष या पक्ष वह सब शरद पवार से उनसे सारी समस्याओं का हल आकर के मांगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विपक्ष हैं जो भी शरद पवार की बातों को नकार देते हैं। आपको बताएं, वो पक्ष एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, आज भी शरद पवार से उनकी बातें होती हैं, मुलाकात होती है। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें जो आ रही है और जो बातें निकल करके आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार की बोली है और जिस तरीके से शरद पवार जो अपनी बातें रखते हैं वह अपने आप में बहुत ही संदेह को पैदा करता है और शरद पवार को संकट मोचन कहते हैं। और शरद पवार की सोच भी सारे जितने भी विपक्ष में विधायक हैं या फिर महाविकास आघाड़ी में जितने भी विधायक हैं उनसे अलग बताई जाती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं, जैसे कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा, शरद पवार जो हैं वह बीजेपी में और शिंदे में शामिल हैं, उनके संपर्क में हैं। अगर मीडिया कभी भी शरद पवार से प्रकाश अंबेडकर को लेकर के कोई भी सवाल पूछती है तो शरद पवार बौखला जाते हैं। क्या अब यह सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में सत्य होता हुआ नहीं दिख रहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? और कैसे वह मुख्यमंत्री बनेंगे और किस तरीके से वह लगता है कि मुख्यमंत्री बनने लायक हैं भी या नहीं, वह तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पहले तिगरी सरकार थी वहां खिचड़ी सरकार थी, क्या अब सब एक साथ हो करके कभी अपने आप को जगह दिलवा पाएगी? और विधायक जितने सारे हैं उनमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वह अपने आप को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने भी यह बयान दिया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं अगर बनाऊंगा तो वह एक महिला को बनाऊंगा। अब इशारा आप समझ सकते हैं, उद्धव ठाकरे का वह साबित करना चाहते हैं कि वह महाराष्ट्र की महिला का सम्मान करते हैं। अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की महिला का सम्मान करते तो नवनीत कौर राणा, जो कि महातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, उनको धक्के मार के नहीं भगाते, उनको जेल में नहीं डालते। यह तो साफ तौर पे पता चलता है कि शरद पवार जो हैं वह कहीं ना कहीं नाखुश हैं प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे के गठबंधन से। अजीत पवार ने भी इस पर टिप्पणियां की थी और इस टिप्पणियां से पता चला था कि शरद पवार इस गठबंधन से वंचित बहुजन आघाड़ी से नाखुश हैं। और यहां पर यह भी बात अपने आप में तय होती है कि प्रकाश अंबेडकर जो हैं आरोप क्यों लगा रहे हैं शरद पवार के ऊपर कि शरद पवार के रिश्ते बीजेपी और शिंदे ग्रुप से है। लेकिन अब सवाल एक और पैदा होता है कि क्या अब हर कोई आने वाले 2024 चुनाव में बड़ी उपाधि चाहता है, अपनी सरकार बनाना चाहता है, मुख्यमंत्री के लड़ाई में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, जनता के भरोसे को जीतने का है। वह सब तो महाविकास आघाड़ी सरकार ने पिछले 2.5 साल में खो दिया है। अब कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इन तिगरी सरकार को अगर बनाएगी भी तो यह लोग धोखा नहीं देंगे? क्योंकि एक बार तो इन लोगों ने साबित कर दिया है कि धोखा देकर के तो ऐसी स्थिति में जो शरद पवार हैं इस चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर शरद पवार कौन सा बड़ा चाल चलने वाले हैं यह ना उद्धव ठाकरे को पता है, ना प्रकाश अंबेडकर को पता है। संजय राउत को पता है तो अगला प्लान कौन है किसी को कुछ नहीं पता है, कितना बड़ा प्लान है।
शरद पवार का या उनकी नजर में कोई मुख्यमंत्री को वह बनाना चाहते हैं या खुद बनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इतना शिंदे जी महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, शिंदे जी ने वह काम कर दिखाया जो पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने नहीं किए हैं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी महाराष्ट्र की जनता के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने तो मूड बना लिया है कि वह डबल इंजन सरकार ही चलाएगी, यानी शिंदे फडणवीस की सरकार ही चलाएगी। बीच में उद्धव ठाकरे घुसने की कोशिश करें, शरद पवार घुसने की कोशिश करें, आदित्य ठाकरे घुसने की कोशिश करें, प्रकाश अंबेडकर और अजीत पवार, यह तमाम लोगों के घुसने से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, क्योंकि यह सब उस लायक नहीं है। और जो लायक है वह महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना से आयातित एक उम्मीदवार ने कांग्रेस को राज्य में खाता खोलने में मदद की। 2019 में महाराष्ट्र लगभग कांग्रेस मुक्त हो गया। कांग्रेस की इस नाकामी के पीछे कई कारण हैं, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ नहीं लेने से यह तस्वीर देखने को तो बीजेपी शिवसेना को बड़ा फायदा हुआ और अब उसी नतीजे पर बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 45 का ऐलान किया है। मिशन 45 का मतलब है कि 2024 तक कुल 45 बीजेपी सांसद लोकसभा के लिए चुने जाएं। बीजेपी की यही मानसिकता है कि और बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। हर तरफ पुणे उपचुनाव का डंका बज रहा है और इसमें चारों तरफ बीजेपी के जीत का भी डंका बज रहा है। इसमें जो ज्यादातर गंभीरता पूर्वक जीत को हासिल करने का जो इतिहास है वह कायम करने वाली है बीजेपी। अब कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष जो है वह सीना पीट रही है कि आने वाले समय में कहीं हमारी हार ना हो जाए, लेकिन जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। उससे कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दिखता है कि आने वाले समय में बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और शरद पवार इतना गंभीरता पूर्वक जो नेता हैं और गंभीरता पूर्वक अपनी बातें बोलते हैं, आज उनकी सारी गंभीरता जो है वह गायब हो गई है। अब कैसे वह दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे यह तो सोचकर खुद हैरान हैं, लेकिन जो खबरें निकल करके आ रही है वह अपने आप में बहुत बड़े सवाल को पैदा करती है कि शरद पवार जिस तरीके से चुप और शांत हैं, क्या कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने वाले हैं? क्योंकि यह तो पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच कुछ अच्छे रिश्ते नहीं हैं और यह रिश्ता कायम आगे भी नहीं रहेगा। हालात दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होते ही जा रहे हैं। अब इस हालात को कोई रोक नहीं सकता, न बदल सकता है और कोई ठीक नहीं कर सकता है। बस यही कामना है कि शरद पवार अपनी सोच को बदल करके क्या उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे, यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कस्बा और पिंपरी चिंचवार विधानसभा उपचुनाव निर्विरोध कराने की अपील की है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद राज ठाकरे ने भी अपनी लेखन शैली में यह अपील की है। राज ठाकरे को चेतावनी देते हुए रोहित पवार ने कहा, मैं राज ठाकरे के स्टाइल का फैन हूं, लेकिन अब कहीं ना कहीं यह बदलता नजर आ रहा है। राज ठाकरे पर बीजेपी का प्रभाव पड़ रहा है। बहुत से लोगों को यह नहीं लगता, चाहे वह एक पार्टी हो या एक व्यक्ति हो, जो भाजपा का अनुसरण कर रहा है। दोनों खत्म हो गए हैं। रोहित पवार भी बौखलाए हुए हैं।
अब आपको बता दें दोस्तों कि आने वाले समय में हर कोई अपना सिर पकड़ के बैठने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी के समर्थन में चारों तरफ महाराष्ट्र की जनता जो है वह तैयार है वोट देने के लिए। जनता का समर्थन है, तो ऐसी स्थिति में रोहित पवार, अजित पवार या शरद पवार, यह सब लोगों का खात्मा होना भी तय हो चुका है। क्या ऐसी परिस्थिति में शरद पवार राजनीति में बने रहने के लिए सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह चुनाव तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे, यह भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। और शरद पवार ने तो यह सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति के करियर में तबाह हो जाऊंगा। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान जो नहीं सोचता है वह हो जाता है। आज वही शरद पवार के साथ हो रहा है। धन्यवाद।